नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। नेस्ले इंडिया के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन रिजल्ट्स देखने से पहले एक बार डिविडेंड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड जारी किया है 25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, जिसका पेमेंट होगा 19 मई 2021 से। ये सिर्फ 25 रुपये नहीं मिलने वाला, कंपनी ने फाइनल डिविडेंड भी पहले से डिक्लेयर करके रखा है और वो है 65 रुपीज़ का, और ये इंटरिम डिविडेंड हो गया 25 रुपीज़ का, तो टोटल 90 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है, जिसका पेमेंट 19 मई से होने वाला है। तो अच्छी बात है, यहां पर अच्छा डिविडेंड जारी किया है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में दिए गए हैं। सबसे पहले टोटल इनकम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम है 36,404 मिलियंस, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि परफॉर्मेंस हमें सुधरता हुआ नजर आता है। बहुत ही अच्छी बात है। एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस हैं 28,286 मिलियन, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर जा रहा है। ऑफ कोर्स अगर कामकाज बढ़ता है तो खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो 8,118 मिलियंस का प्रॉफिट है, जो कि हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है, नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन की अगर बात करें तो 6,000 मिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट टैक्स आपको दिखाई देता है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी परफॉर्मेंस हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें यहाँ पर दिखाई दिए हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो नेस्ले का लास्ट ट्रेड प्राइस है 17,095 रुपीज़, जो कि आज हमें फ्लैट दिखाई दिया है। मार्केट कैप दिग्गज है, 1,64,000 करोड़ की मार्केट कैप, 1% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है, 70 का इंडस्ट्री का पी, और ये हमें 79 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 81.63 है। तो ऑफकोर्स वैल्यूएशन के बेसिस पर सेक्टर ही महंगा है, और इससे भी महंगा आपको नेस्ले इंडिया दिखाई देता है। उसका रीज़न है इसका फाइनेंशियल ट्रेंड, शानदार ग्रोथ है। रेवेन्यू 2017 में 10,000 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 13,000 करोड़ हो चुकी है 2020 में। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से रेवेन्यू बढ़ रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा स्पीड से प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। 1.23 से लेकर हमें ये 2.08 थाउजेंड होता हुआ नजर आया है। चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 16,000 के लेवल पर सपोर्ट दिखाने के बाद स्टॉक हमें धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ नजर आया है, और फिलहाल स्टॉक हमें 17,000 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तकरीबन 1-2 महीने हो चुके हैं 16,000 के लेवल को आए हुए। इसमें अच्छा खासा हमें फिलहाल करेक्शन देखने को मिला था। 19,000 के लेवल से स्टॉक करेक्ट होकर 16,000 पर आया, और वहां पर एक अच्छा सपोर्ट बनाया, और स्टॉक वापस हमें ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑफकोर्स एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो ओवरऑल स्टॉक ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो 20 मंथ्स का जो मूविंग एवरेज है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है, और वहां से स्टॉक हमें रिट्रेस करता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक ने उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और वापस ऊपर जा रहा है। ये जो लेवल बनकर आता है वो है 16,000 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक में आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 16,000 का लेवल, जैसे कि हमने देखा 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज वहाँ पर बनकर आता है। फिलहाल स्टॉक ने यहाँ पर डबल बॉटम भी बनाया, उसके बाद एक अच्छी रैली हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर आप स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 16,000 के लेवल को ध्यान में रखते हुए खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक वापस यहाँ पर आएगा, उसके चांसेस मुझे पर्सनली थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। क्योंकि एफएमसीजी का जो सेक्टर है पूरा का पूरा फिलहाल हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अभी फिलहाल आप देख लीजिए कोरोना की वजह से फार्मा सेक्टर ऊपर जा रहा है, आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा है, और ये एफएमसीजी का जो सेक्टर है ये भी फेवर होता है। यहाँ पर भी कम प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर भी गिरावट कम हो रही है, और आपको यहाँ पर ट्रेड सारे के सारे स्टॉक या फिर मैक्सिमम स्टॉक आपको पॉजिटिव में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और ओवरऑल नेस्ले में जो फिलहाल अभी रिजल्ट्स देखने को मिले वो भी अच्छे हैं, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा अनाउंस किया है, और ऑलरेडी स्टॉक में अच्छा करेक्शन भी देखने को मिला है। तो इसके हिसाब से मेरा मानना है अगर आप 17,000 का लेवल यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है वहां पर भी खरीदारी करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक बेहतरीन स्टॉक है जहां पर आपको अच्छी ग्रोथ भी दिखाई देती है और अच्छा डिविडेंड भी दिखाई देता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।